कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया दोहरी मुसीबत में फंस गए हैं। एक तरफ पार्टी के अंदर सीएम बदलने की मांग पर अड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ मूडा जमीन घोटाला मामले में ईडी ने उनकी लगभग 300 करोड़ रुपए मूल्य की 142 अचल संपत्तियां जब्त कर ली हैं और इस मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और अन्य भी शामिल हैं। ये कुर्की MUDA की ओर से भूमि आवंटन में कथित अनियमितताओं की धन शोधन जांच का हिस्सा है। संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि कुर्क की गई संपत्तियां विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत हैं जो रियल एस्टेट व्यवसायी और एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। ईडी के बयान में कहा गया है कि आरोप है कि सिद्धरमैया ने MUDA की ओर से अधिग्रहित 3 एकड़ 16 गुंठा भूमि के बदले अपनी पत्नी BM पार्वती के नाम पर 14 भूखंडों के लिए मुआवजा पाने के लिए अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया। इसमें आरोप लगाया गया कि मूल रूप से ये भूमि MUDA द्वारा 3,24,700 रुपये में अधिग्रहित की गई थी। इस पॉश इलाके में 14 भूखंडों के रूप में दिया गया मुआवजा 56 करोड़ रुपए का है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से इस मामले में कर्नाटक लोकायुक्त ने पूछताछ की। मुख्यमंत्री ने बार बार अपने या अपने परिवार की ओर से किसी भी तरह के गलत काम से इनकार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष उनसे डरा हुआ है और यह आरोप राजनीति से प्रेरित है। ईडी की जांच लोकायुक्त पुलिस मैसूर की ओर से दर्ज एक FIR के आधार पर शुरू हुई। ये FIR भारतीय दंड संहिता 1860 के और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अलग अलग धाराओं के तहत की गई है। जांच के दौरान ये भी पता चला कि BM पार्वती को आवंटित 14 प्लॉट्स के अलावा कई बाकी प्लॉट्स भी मूडा की ओर से अनियमित रूप से रियल एस्टेट व्यवसायियों को मुआवजे के रूप में दिए गए। इन व्यवसायियों ने इन प्लॉट्स को भारी फायदे में बेचकर नकदी इकट्ठा की और इसे वैध स्रोतों से पैदा आय के रूप में दिखाया। ईडी ने कहा कि कई प्लॉट प्रभावशाली व्यक्तियों और व्यवसायियों के बेनामी नामों पर आवंटित किए गए हैं। जांच में यह भी सामने आया कि तत्कालीन आयुक्त DB नटेश की भूमिका इस अनियमितता में अहम रही है। आरोप है कि इन अधिकारियों ने संपत्ति, नकदी और बाकी संसाधनों के रूप में अवैध लाभ हासिल किया। ईडी ने बताया कि इन अवैध धनराशियों का इस्तेमाल सहकारी समितियों के माध्यम से संपत्तियां और लग्जरी वाहनों की खरीद के लिए किया गया। इन संपत्तियों को पूर्व मूडा आयुक्त GT दिनेश कुमार के रिश्तेदारों के नाम पर दर्ज किया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने यह भी संकेत दिया है कि इस मामले में और भी कई खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल जब्त की गई संपत्तियों और अवैध धनराशियों के स्रोत की जांच की जा रही है। एजेंसियों का कहना है कि सभी दोषियों को कानून के दायरे में लाकर इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले की तह तक पहुंचा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।